जय हिंद दोस्तों। हाल ही में सहस्त्र एकेडमी द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती रिटर्न एग्ज़ाम का टेस्ट कराया गया है, जिसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो आने वाले छत्तीसगढ़ पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्राचीन इतिहास जानने की साहित्यिक स्रोतों में से एक नहीं है? आपका सही आंसर है सी, हाथी गुफा अभिलेख। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश के महदहा नामक स्थल से पशुओं के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल का संबंध किस काल से है? आपका सही आंसर है बी, मध्य पाषाण काल। प्रश्न नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। आपका सही आंसर है बी, राखी गढ़ी। प्रश्न नंबर 4 है, हड़प्पा कालीन R37 है। आपका सही आंसर है डी, कब्रिस्तान। प्रश्न नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग नहीं किया जाता था? आपका सही आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध निम्नलिखित में से किनसे था? आपका सही आंसर है सी, मेसोपोटामिया। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से वेद त्रयी में शामिल नहीं है। आपका सही आंसर है सी, अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 8 है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। आपका सही आंसर है ए, गोपथ। प्रश्न नंबर 9 है, वैदिककालीन दासराज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? आपका सही आंसर है सी, रावी नदी। प्रश्न नंबर 10 है, वैदिककालीन सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं। आपका सही आंसर है बी, इंद्र। प्रश्न नंबर 11 है, सुमेलित नहीं है। आपका सही आंसर है बी, सूरसेन, वाराणसी। प्रश्न नंबर 12 है, जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। आपका सही आंसर है ए, सम्यक स्मृति। प्रश्न नंबर 13 है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। आपका सही आंसर है बी, दर्शन। प्रश्न नंबर 14 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। आपका सही आंसर है डी, यजुर्वेद से। प्रश्न नंबर 15 है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। आपका सही आंसर है ए, उपनिषदों का। प्रश्न नंबर 16 है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। आपका सही आंसर है ए, कुशीनगर में। प्रश्न नंबर 17 है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। आपका सही आंसर है ए, महाकश्यप द्वारा। प्रश्न नंबर 18 है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आपका सही आंसर है सी, कश्मीर। प्रश्न नंबर 19 है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आपका सही आंसर है डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। प्रश्न नंबर 20 है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? आपका सही आंसर है सी, महावीर। प्रश्न नंबर 21 है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? आपका सही आंसर है सी, विष्णुगुप्त। प्रश्न नंबर 22 है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? आपका सही आंसर है बी, बिंदुसार। प्रश्न नंबर 23 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? आपका सही आंसर है सी, 305 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 24 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आपका सही आंसर है
बी पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 25 है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? आपका सही आंसर है बी अशोक ने। प्रश्न नंबर 26 है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? आपका सही आंसर है डी समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 27 है, कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? आपका सही आंसर है सी गुप्त। प्रश्न नंबर 28 है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फामहान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? आपका सही आंसर है ए चंद्रगुप्त फर्स्ट। प्रश्न नंबर 29 है, लीलावती के लेखक थे? आपका सही आंसर है सी भास्कराचार्य। प्रश्न नंबर 30 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? आपका सही आंसर है बी गौतम ने। प्रश्न नंबर 31 है, शंकर के दर्शन को कहा जाता है? आपका सही आंसर है डी अद्वैतवाद। प्रश्न नंबर 32 है, मौखरी शासकों की राजधानी थी? आपका सही आंसर है बी कन्नौज। प्रश्न नंबर 33 है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आपका सही आंसर है बी वाणभट्ट। प्रश्न नंबर 34 है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को और किस नाम से जाना जाता था? आपका सही आंसर है डी दक्षिण कौशल। प्रश्न नंबर 35 है, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? आपका सही आंसर है बी महाभारत। प्रश्न नंबर 36 है, सूतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? आपका सही आंसर है बी जोगीमारा। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। दूसरा, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तीसरा, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। आपका सही आंसर है बी, 1 एवं 2 सही हैं। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी नल वंश की राजधानी थी? आपका सही आंसर है बी, पुष्करी। प्रश्न नंबर 39 है, राजीव लोचन मंदिर राजिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका सही आंसर है ए, 2 और 4। प्रश्न नंबर 40 है, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? आपका सही आंसर है ए, राजर्षि तुल्यकुल। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी थी? आपका सही आंसर है सी, आरंग। प्रश्न नंबर 42 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपका सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 43 है, सर्वपुरीय अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? आपका सही आंसर है ए, वैष्णव धर्म। प्रश्न नंबर 44 है, गौमस कौशलीय ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण शब्द किस क्षेत्र की मुद्रा में प्राप्त हुआ है? आपका सही आंसर है ए, मल्हार। प्रश्न नंबर 45 है, पांडु वंश की कौशल शाखा का संस्थापक कौन था? आपका सही आंसर है ए, उदयन। प्रश्न नंबर 46 है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासनकाल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया? आपका सही आंसर है ए, पांडु। प्रश्न नंबर 47 है, महारानी वासाटा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना की? आपका सही आंसर है
ए कवि ईशान ने। प्रश्न नंबर 48 है, कोसलाधिपति की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? आपका सही आंसर है सी महाशिव तिंवर देव। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय वेनसोंग सिरपुर आया था? आपका सही आंसर है ए महाशिवगुप्त। प्रश्न नंबर 50 है, खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? आपका सही आंसर है बी ईशान देव। प्रश्न नंबर 51 है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए। आपका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 52 है, पाली के प्रस्तर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपका सही आंसर है बी बाण विक्रमादित्य। प्रश्न नंबर 53 है, मारंजमुर शिलालेख किस शासक का है? आपका सही आंसर है ए ययाति शिवगुप्त। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित मंदिरों को संबंधित वंश के साथ सुमेलित कीजिए। आपका सही आंसर है ए का 3 सरभपुरी वंश, मड़वा महल के फड़ीनाग वंश, खरौद मंदिर के कलचुरी वंश, सिद्धेश्वर मंदिर पल्लारी का पांडु वंश। प्रश्न नंबर 55 है, सरभपुरी वंश के शासक जसराज की मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है? आपका सही आंसर है बी गजलक्ष्मी। प्रश्न नंबर 56 है, 2024 में आयोजित आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप मेंस T20 वर्ल्ड कप का कौन सा एडिशन था? आपका सही आंसर है बी 9। प्रश्न नंबर 57 है, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? आपका सही आंसर है ए 20। प्रश्न नंबर 58 है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया? आपका सही आंसर है डी जसप्रीत बुमराह। प्रश्न नंबर 59 है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में चर्चा में आए खिलाड़ी सौरभ नेत्रवलकर किस टीम का हिस्सा थे? आपका सही आंसर है बी अमेरिका। प्रश्न नंबर 60 है, पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच किन दो देशों के मध्य खेला गया था? आपका सही आंसर है ए यूएसए एंड कनाडा। प्रश्न नंबर 61 है, लियोन मास्टर्स पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? आपका सही आंसर है सी चेस। प्रश्न नंबर 62 है, जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? आपका सही आंसर है डी भारत। प्रश्न नंबर 63 है, कजाकिस्तान में आयोजित एलोरा कप मुक्केबाजी 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपका सही आंसर है ए 12। प्रश्न नंबर 64 है, हाल ही में हैट्रिक स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है? आपका सही आंसर है सी तीरंदाजी। प्रश्न नंबर 65 है, 21वां एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? आपका सही आंसर है ए दुबई। प्रश्न नंबर 66 है, आईपीएल के तर्ज पर आयोजित हुए छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आपका सही आंसर है बी सुरेश रैना। प्रश्न नंबर 67 है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL 2024 में विजेता और उपविजेता टीम को कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की गई? आपका सही आंसर है सी 15 लाख रुपए और 11 लाख रुपए।
प्रश्न नंबर 68 है, छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 में वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश के कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? आपका सही आंसर है सी 133 खिलाड़ी। प्रश्न नंबर 69 है, शहीद कौशल यादव खेल अलंकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाता है? आपका सही आंसर है सी जूनियर वर्ग खिलाड़ी। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार राज्य के प्रतिष्ठित प्रशिक्षक अथवा खेल निर्णायकों को प्रदान किया जाता है? आपका सही आंसर है बी वीर हनुमान सिंह पुरस्कार। प्रश्न नंबर 71 है, छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी शशांक सिंह IPL 2024 के 17वें सीजन में किस IPL टीम में शामिल थे? आपका सही आंसर है बी पंजाब किंग्स। प्रश्न नंबर 72 है, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु कुल कितने खेलो इंडिया सेंटर्स के स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है? आपका सही आंसर है डी 31 सेंटर्स। प्रश्न नंबर 73 है, महिला एथलीट नमी राय पारे का संबंध किस खेल से है? आपका सही आंसर है ए भारोत्तोलन। प्रश्न नंबर 74 है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL 2024 का फाइनल अंतिम मैच किन टीमों के मध्य खेला गया? आपका सही आंसर है डी रायपुर रायनोज वर्सेस बिलासपुर बुल्स। प्रश्न नंबर 75 है, एशिया की सबसे बड़ी चिरौंजी मंडी किस जिले में स्थित है? आपका सही आंसर है सी बीजापुर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।